नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की। बड़ा ही चर्चित रहा ये आयोग पिछले 3-4 दिनों से, जब नवनियुक्त अस्थाई चेयरमैन पूर्व डीजीपी आलोक राज्य के द्वारा एकाएक से इस्तीफा दे दिया गया। और बता दें आपको हम कि ये आयोग अब तक अध्यक्ष और सचिव विहीन था, लेकिन सरकार के द्वारा आज इसमें सचिव की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा दिया गया है कि संजय कुमार निराला जो है मुंगेर के रहने वाले हैं, जो कि डीडीसी थे सहरसा के, उनको बीएसएससी का नया सचिव का दारोमदार दिया गया है। और बता दें आपको हम कि अब छात्र बहुत पूछ रहे हैं कि कब तक होगी बहाली, क्या बहाली पर असर पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि बहाली पर तो सीधे सीधे असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ये आयोग ऐसा है, या किसी भी आयोग में जितने बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं वो बिना चेयरमैन के नहीं लिए जाते हैं। और बीएसएससी में देखा जाए तो अध्यक्ष के बाद जितने भी पद होते हैं, बता दें आपको हम कि सोर्सेज बताते हैं कि जब वहां से ट्रांसफर होता है तो लोग कहता है कि मुक्ति मिल गया। ऐसे ही अल्फाज का उपयोग हम सुने हुए हैं। तो नए सचिव की पदस्थापना की गई है, लेकिन इतना आप यकीन रखें कि जब तक चेयरमैन साहब नए कोई नहीं आते हैं, तब तक एग्जाम को लेकर एक कदम भी आगे बीएसएससी नहीं बढ़ेगा। और आलोक राज्य के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि मामला जो है वो इनके तैनाती को लेकर था। कहा गया है रिपोर्ट में कि सरकार के कुछ लोग जो थे, इनकी अस्थाई तैनाती को लेकर तैयार नहीं थे, और इन्हें कहा गया कि अगले आदेश तक आप तैनात रहें। और ऐसी परिस्थिति में आलोक राज्य के द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया। तो अब किसे प्रॉब्लम था, क्यों प्रॉब्लम था, और यह भी कहा गया है कि कई लोग इसके लिए तैयार थे। और ऐसे में 2024 दिसंबर से ही आलोक राज्य जो है वो प्रभार में थे बीएसएससी के, और सबको ये लगता था कि जब रिटायर करेंगे पुलिस सेवा से तो ये प्रभार इनका जो है वो फुल फ्लेज्ड हो जाएगा। वैसा हुआ भी, लेकिन 6 तारीख को जो है इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। और इस हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि 1 जनवरी को, यानी कि जो सोमवार था 1 जनवरी को, उस दिन उनके द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया उसमें उन्होंने अपना विजन जो है वो स्पष्ट कर दिया था। हमारे साथ ही उन्होंने इंटरव्यू में अपना पूरा विजन स्पष्ट किया था कि हम परीक्षा सुचारू रूप से लेंगे, पारदर्शी रूप से लेंगे, किसी भी गड़बड़ी के बिना लेंगे। सारा हमने प्लानिंग कर लिया है। उनके हाथ में आपने देखा होगा इंटरव्यू के दौरान वो बताए भी पढ़ पढ़ के कि हर एक एग्जाम के बारे में, इन पे बहुत जल्दी कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि 6 जनवरी के दिन आलोक राज्य के द्वारा एकाएक से इस्तीफा दे दिया गया। और अभी बीएसएससी जो है वो अध्यक्ष विहीन है। और इतना मान ले कि जब तक नए अध्यक्ष नहीं आएंगे कोई काम नहीं होने जा रहा, नया काम नहीं हुआ। खासकर एग्जाम जो आपका है, चाहे वो सीजीएल हो, +2 लेवल हो, फिर से बता दें कार्यालय परिचारी ये सब हो, बीएसओ हो, कोई काम नहीं होने जा रहा है। क्योंकि ये ऐसे आयोग है जिनमें बिना चेयरमैन के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। और मीडिया रिपोर्ट्स, और आप लोग जानते भी हैं, बीएसएससी की कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा से प्रश्न उठते रहा है। कोई भी अधिकारी
हम आपको लगातार कई बार, कई सालों से ये कहते आए कि हमने न जाने कितने बार प्रयास किए कि बीएसएससी का कोई भी अधिकारी कम से कम कैमरे पर आए और कुछ बोले। आज तक कोई तैयार नहीं हुआ था। आलोक राज जी ही खुल के सामने आए, खुल के बोले, विजन रखा और परिणाम भी आपने देखा। ऐसे में बड़ा ही हतोत्साह करने वाला ये पूरा प्रकरण हुआ, जिसमें ये साफ साफ नजर आया कि जो व्यक्ति एक कमिटमेंट के साथ किसी संस्था में आता है, संस्था से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं उनके हितों की बात करता है, सुचारू व्यवस्था की बात करता है, समय से सब काम हो उसकी बात करता है, उसके साथ क्या हश्र होता है। ऐसे सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया गया कि इस्तीफा देना पड़ा। और छात्र नेता, विपक्षी दल, आम चलते फिरते हुए लोग जिनके अपने इस संस्थान के भरोसे बैठे हुए हैं, हजारों हजार छात्र, शिक्षक, सभी जो हैं वो हक्के बक्के रह गए। उनमें एक नई आस जगी थी। हमको भी एक नया आशा नजर आया था कि अब बीएसएससी काम करेगा और अन्य आयोग, खासकर बीपीएससी जिस तरह काम करता है, क्योंकि आलोक राज जी के इंटरव्यू में वो सारी बातें मुझे झलक के सामने आई जो एक आयोग में होनी चाहिए। अब देखिए कि उनके द्वारा क्वेश्चन पेपर देने, आंसर की देने, उस पर आपत्ति लेने, जिसमें कोई बीएसएससी के बारे में पहले कोई सोच नहीं सकता था। इन सब चीजों को लेकर इवन कि इन्होंने बताया कि हम परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेंगे, डेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मंथ बता ही देंगे। यानी कि जो एक आइडियल कमीशन होना चाहिए उसका प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। लेकिन इस्तीफा से बहुत लोग को धक्का लगा, बहुतों लोग को धक्का लगा। और आपको मैं बताऊं, ऑफ रिकॉर्ड मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा था, और मैंने कई शिक्षकों से यह चर्चा भी किया था, कि आप छात्रों की वैसी सारी समस्याएं जो कि एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, उन सारे समस्याओं का क्वेश्चनर बनाकर लाएं और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और कम से कम इंटरव्यू में इन सारे मुद्दों पर चर्चा जरूर हम करेंगे। उनका यह कहना था कि हम छात्रों को अपने कार्य प्रणाली से किसी भी तरीके से असंतुष्ट नहीं करना चाहते और ये नहीं चाहते कि उनकी मेरिट में कोई भी चीज जो है वो व्यवधान बने। यानी कि वैसी बहुत सारी समस्याएं, अब जैसे होता है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, फॉर्मुलेट से खुला उसमें, कि जिस तरह का भी समस्या हो, अब एक कैंडिडेट का नहीं, ऐसे इंटरव्यू जिसमें कम से कम हजारों छात्र उससे प्रभावित हो रहे हैं, वैसी सारी समस्याओं का आप क्वेश्चनर बना के लाएं, हमको दे, हम जो है उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा ही कुछ हो रहा है जैसा अतुल प्रसाद के समय बीपीएससी में हुआ था। अतुल प्रसाद जी के द्वारा चाहे छात्र नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जो भी हो, सभी की राय को सुना गया। जो बीपीएससी में वर्षों से खामियां चल रही थी, उन खामियों के बारे में खुलकर विचार किया गया, सुना गया, और आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अब होता है, कुछ परिवर्तन होता है तो कुछ लोग को समस्या होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग को इससे फायदा होता है। आपका ओएमआर का स्कैन कॉपी, मेंस का स्कैन कॉपी, रिजल्ट आने के बाद स्कैन कॉपी, एग्जाम्स के रिजल्ट आने से, पीटी रिजल्ट आने से पहले पीटी उसका आंसर की जारी करना, ये सारे जो ये थे विचार थे, वो पत्रकारों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा रखे गए थे, जिसके बाद बीपीएससी में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और आरोप भी लगने कम हो गए, गड़बड़ियां भी होनी कम हो गई।
तो वैसा ही कुछ हमको आलोक राज जी के बातों से लगा, उनके कार्य प्रणालियों से लगा, और सबसे बड़ी बात, आप संवाद करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, छात्रों के समस्याओं को सुनने की आप क्षमता रखते हैं, तो इतना यकीन रखें कि ये सब परिचायक है कि आप ईमानदार हैं और आप व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। ये परिचायक है ये। लेकिन अफसोस बीएसएससी में ऐसा हो ना सका। और अब देखिए अगले कौन से अध्यक्ष आते हैं। और एक तो चैलेंज होगा, जो भी नया बीएसएससी का अध्यक्ष होगा उनके सामने एक चैलेंज होगा कि आलोक राज जी भले ही अपने अल्प कार्यकाल में, पूर्णरूपेण अल्प कार्यकाल में बीएसएससी का अध्यक्ष रूप में उन्होंने एक ऐसी लकीर कम से कम अपने बयानों के दम पर खींच रखी है जिसे पालन करना अगले अध्यक्ष के लिए नितांत आवश्यक होगा। क्योंकि कमिटमेंट आलोक राज जी ने करके कम से कम बोला भी, उन्होंने 5 दिन का समय ही मिला उन्हें, तो अगले चेयरमैन के सामने ये होगा कि वो साबित करना पड़ेगा कि उनसे मैं योग्य चेयरमैन हूं, सरकार का फैसला जो है वो सही है, ये साबित करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है उन सारी व्यवस्थाओं को लागू करना पड़ेगा जो कि आलोक राज जी के द्वारा दावा किया गया था, और आशा हम करेंगे कि ऐसा ही हो, क्योंकि 60-70 लाख कैंडिडेट जो है इस आयोग से जुड़े हुए हैं, इसके भरोसे बैठे हुए हैं। तो चलिए, अब तो CGL 4 या द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम अब कब होगा कब नहीं, ये तो अगले चेयरमैन के आने के बाद अब निश्चित होगा। लेकिन हम आशा करेंगे कि कम से कम जो कमिटमेंट आलोक राज जी के द्वारा किया गया उसे कोई भी नया उनका उत्तराधिकारी आए उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।